पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग श्लोक संख्या 20 तक किए थे, है ना। और उसमें हमने देखा था कि कैसे युद्ध का जो तैयारी चल रही है ना, धृतराष्ट्र के क्या शंकाएं थी। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न से ही हर वैदिक शास्त्र चालू होता है ना। और फिर दुर्योधन का एक्सपर्टाइज देखे थे, पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज जिसको बोलते हैं ना, राजनीतिज्ञ, एक कुशल राजनीतिज्ञ कैसे हैं, है ना। और कैसे वो अपने सेना को भी और सामने वाले सेना को भी कम मत आंको और अपना भी निश्चय कम मत करो, है ना। बहुत चतुराई से दोनों सेनाओं का वर्णन करता है। और साथ ही साथ द्रुपद पुत्र न बोल के तव शिष्य न धीमता, ये वर्ड बोल के द्रोणाचार्य को भी उकसाने का काम करते हैं, है ना। और फिर हमने एक श्लोक 9 में देखा था तख्त जीविता जो वर्ड है, जो मेरे लोग जान लेने के लिए, कितने लोग मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं, आप उनके लिए जान देने के लिए तैयार है तो आपका जान ले भी लेते हैं, है ना। तो ये सब असुर का लक्षण होता है। फिर हमने देखे थे कोई कोई ओमेंस जो बोलते हैं ना, लक्षण दिखाई देते हैं प्रकृति में पहले से ही। तो जो जो भी लक्षण वहां पे दिखाई दिए वो सब पांडवों की विजय की तरफ इशारा कर रहे थे, है ना। है ना। जिन जिन लोगों के शंखों के नाम वहां पे आए थे वो सब लोग देखोगे युद्ध के बाद वो लोग जिंदा थे, और जिनके जिनके शंखों के नाम नहीं लिखे थे वो सब युद्ध के बाद मारे गए। भीष्म पितामह का नाम था लेकिन उनका शंख का नाम नहीं था वहां पे दिया हुआ, है ना। तो हमने ये भी देखा था भीष्म पितामह को कैसे इच्छा मरने का, है ना, इच्छा मृत्यु का ये था। सबको इच्छा मृत्यु रहती थी लेकिन भीष्म पितामह को युद्ध क्षेत्र में भी इच्छा मृत्यु का ये था, है ना। तो आज जो है श्लोक संख्या 21 से हम लोग चालू करेंगे, है ना। तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम जी प्रभु जी। हाँ, कोई पढ़ेंगे? अर्जुन ने कहा यहाँ से पढ़ना जी। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ पे एक वर्ड आया है, बहुत अच्छा वर्ड है। भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं अपने पोजीशन से,
है ना, है ना। तो आप देखोगे दुनिया में किसी के पास अगर ना थोड़ा सा जमीन हो जाता है ना, किसी के पास मान लो 2 एकड़ जमीन हो गया है ना, मान लो शहर में, इंदौर जैसे शहर में हो गया है ना, तो उसके अंदर बहुत ये आ जाता है, प्राउड, है ना। एक एक मैं चेन्नई में रहता था, एक एक जहाँ पे मैं रहता था उसके सामने एक व्यक्ति ने जमीन था, बहुत छोटा सा ही प्लॉट था, तो उसमें वो घर बनाया था, तो बहुत प्राउड फील करता था वो। उधर शाम को आता था, एकदम छत के ऊपर जाके अपना ना वो लुंगी होता है ना, ऊपर उठा के ऐसे बांधता था, और तो, तो लोग थोड़ा प्राउड हो जाते हैं। आप सोचो कृष्ण जो है भगवान, है ना, ये सारी जितनी जमीनें हैं सब भगवान को बिलोंग करती है ना, है ना। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, है ना। और वो जो कृष्ण है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो कृष्ण अर्जुन से क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर ले रहे हैं, है ना। अर्जुन बोल रहा है कि चलो मेरा रथ लेके चलो वहां पे, है ना। तो वो बन गए हैं क्या, एक ड्राइवर बन गए, चैरियट ड्राइवर, है ना। क्यों? इसलिए वो यहाँ पे उनको एड्रेस किया जा रहा है अच्युत की तरह, जो कभी गिरते नहीं है ना। तो यद्यपि भगवान ने यहाँ पे एक सारथी का रोल लिया है ना, अपने भक्त के लिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनका ना जो सुप्रीम जो पोजीशन है ना, उसको कोई चुनौती नहीं मिल रहा है, उसको चैलेंज नहीं हो रहा है ना, है ना। वो अपने सुप्रीम पोजीशन से कभी नहीं गिरते, बोलने का मतलब, है ना। तो कभी नहीं गिरते हैं, इसका एक दूसरा मतलब ये है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के प्रति जो उनका जो प्रेम है ना, उस पोजीशन से कभी नहीं गिरते, है ना। He never fails in his affection for his devotees, है ना। तो इतने ब्रह्मांड नायक होके भी, है ना, कोई आदमी के पास 2 एकड़ जमीन हो जाए तो वो साइकिल पे चलना छोड़ देता है ना। अब बाइक पे भी नहीं चलेंगे भाई, अब तो 4 व्हीलर में ही चलेंगे। उसको बहुत अपने स्टेटस से बहुत नीचे का चीज लगने लगता है ना। एक इंदौर में एक लगभग मुझे लगता है 1 साल पहले की बात हुई, तो हम वहाँ पे घर ढूंढ रहे थे, तो एक घर में गए थे ढूंढते हुए, तो उसको डोरबेल बजाए तो कोई खोला नहीं, होता है ना टाइम, मतलब हो गया 1 मिनट, तो हमने फिर से दबा दिया, और इस बार दबाने के क्रम में क्या हुआ, 2 बार लगातार दबा दिया, टुंग 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 ऐसे होता है ना। तो आदमी आया उधर से और बहुत ही गुस्से में बोला, बहुत कि "आ, ये क्या छोटा घर है क्या, है ऐसे ऐसे आके आप बजा रहे, छोटा घर दिख रहा है आपको", ऐसे करके। तो बहुत बहुत गुस्से में आके बोला ऐसे करके, फिर ऐसे डांट के भगा भी दिया वहां से। तो ऐसे लोगों को बहुत प्राउड फील होता है ना। यहाँ पे भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होने के बाद भी ये है, इसलिए उनको बहुत ही अच्युत शब्द से यहाँ पे उनको बोला जा रहा है ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 23 पर ही। तो ये जो श्लोक है ना, श्लोक संख्या 21 से 27, है ना। तो 21 से 27 है कि कैसे भगवान एक भक्त वत्सल है ना, ये थीम यहाँ पे चल रहा है ना। और कैसे जो अर्जुन है अपने आसक्तियों का सामना करते हैं, है ना, ये भी दिखाया जा रहा है इस श्लोक में। ठीक है, पढ़िए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों,
गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। 27वां भी पढ़ लीजिए। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट करना कि कृष्ण जो अर्जुन का रथ था, है ना, कहाँ पे आके रुके? ठीक भीष्म और द्रोण के सामने, है ना। तो भीष्म और द्रोण कौन थे? ये वे दो लोग थे जिसके प्रति अर्जुन को सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग अफेक्शन था, सबसे ज्यादा प्रेम था। हाँ? तो अर्जुन जो था यहाँ पे सामना कर रहा है अपने सबसे पावरफुल, जो बोलते हैं ना भौतिक आसक्ति, है ना, उसके सामने भगवान ने उनके रथ को लाके रोका है ना। तो भगवान कैसा है? जैसे मान लो किसी को घाव हुआ है ना, तो बोलते हैं ना एक दुखती नस दबाना। घाव के बगल में जो नस होता है ना, उसको दबाने से बहुत दर्द होता है। तो समथिंग ऐसा ही कर रहे हैं अर्जुन के साथ एकदम। उनको पता है एग्जैक्ट किस पोजीशन पे जाके रथ को रोकना है, जहाँ पे भीष्म द्रोण खड़े हैं ठीक उनके सामने। तो क्या होता है कि जब आप भगवान को सरेंडर करना चाहते हो, है ना, तो क्या करते हैं कृष्ण? कृष्ण सबसे पहले आपको जो आसक्ति है ना, आपकी जो भी आसक्ति है ना, वहां पे आपको आपको रिवील करते, सबसे बड़ी जो आसक्ति है वो आपको रिवील करते हैं भगवान, है ना। और वहां पे लाके खड़ा कर देते हो, बोलते अब चूज चूज करो, तुमको कृष्ण चाहिए या तुमको अपनी आसक्ति चाहिए, है ना। सबसे पहला काम भगवान ये करते हैं ना। तो आप अगर इस आध्यात्मिक उन्नति के पाथ में, आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पे चल रहे हो, तो ये 100%, मतलब बोलते हैं ना, लॉक करके रख लो कि जो भी आपकी आसक्तियां हैं, जो भी आपकी आसक्तियां हैं, उसको भगवान आपके सामने ला कर रखेंगे ना। कृष्ण जो है आपको इस क्षेत्र से अवगत कराएंगे ही कराएंगे, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ना अपने आसक्तियों को रखना चाहता है ना, और इस युद्ध क्षेत्र से भागना चाहता है ना, जनरली लोगों का टेंडेंसी क्या होता है? टू फॉलो द पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, है ना। जो सबसे आसान है वो चुन लेते हैं लोग, है ना। तो अगर हम आसान तरीका चुन लेंगे, अपने आसक्तियों का सामना नहीं करेंगे, तो हमारा जो प्रोग्रेस है कृष्ण भक्ति में, है ना, वो रुक जाएगा, है ना, है ना। तो ये ऐसा है, मान लो कि कोई आदमी बहुत ही एक कोई कीमती हीरा, है ना, बहुत ही कीमती हीरा लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो प्राइस पे करना नहीं चाहता है ना। तो अर्जुन जो है ना, अर्जुन के जीवन में देखिए, अर्जुन के जीवन में जितने भी ना, वो जो बोलते हैं ना प्रेम का जो आदान प्रदान हुआ होता था, या फिर जो लविंग एक्सचेंज होते थे ना एक फैमिली में, उनको वो लविंग एक्सचेंज सबसे ज्यादा उनके जीवन में भीष्म से और दोनों से मिला था। उनके पिताजी बचपन में ही मर गए थे, नहीं थे ना। तो भीष्म और द्रोण उनके लिए एकदम लाइक एन अफेक्शनेट फादर जैसे होते हैं ना, उस टाइप के पर्सनालिटी थे उनको। जब वो चल नहीं पाते थे उस समय से लेके, और जब एक महान धनुर्धर और प्रसिद्ध योद्धा बन गया, उस समय तक इनको नरिश किए थे ये दोनों लोग, पोषण किए थे। तो अर्जुन यहाँ पे भाव विभोर हो गए जब भी जैसे उनके रथ को भगवान ने वहां पे ला के रखा। और हो क्या रहा है यहाँ पे? अर्जुन का जो पर्सपेक्टिव हो रहा है ना, वो चेंज हो जा रहा है। अभी तक जिसको वो शत्रु देख रहे थे ना, उनको अब वो अपना फैमिली के मेंबर देखने, रिलेटिव्स देखने लग रहे हैं, है ना, है ना, परिवार के सदस्य की तरह देख रहे हैं। तो इसीलिए इसी कारण वो क्या हो रहा है, उनके हृदय में एक करुणा जाग रही है ना। और जब वो करुणा जाग रही है, उनको देख के उनके प्रति आसक्ति हो रही है, तो अब अर्जुन अर्जुन उस आसक्ति को छुपाने के लिए ना, वो नहीं चाहते ना, वो एक हीरो है, हीरो इस युद्ध के। वो आके
कैसे बोले कि है, तो वो अभी कारण देंगे, बहुत अच्छा सा कारण सब देंगे, नहीं नहीं ये युद्ध करना सही बात नहीं है ना, ऐसे ऐसे शोभा नहीं देता हम लोग को, ऐसे करके कुछ कुछ कारण देंगे। तो आगे आने वाले श्लोक में 28 से 46 वाले श्लोक, 28 से 46 तक जो श्लोक आएंगे उसमें अर्जुन कारण बताएंगे, है ना, कि क्यों ये युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे करके ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को अरे भीष्म पितामह और इस इनको देख के मेरे को बहुत ये लग रहा है, इनको मैं मार नहीं सकता। भगवान को कुछ बहुत ही वेदों से ऐसे करके कोट करके बोलेंगे ये युद्ध करना सही बात नहीं है ना। जैसे कभी कभी हमको आसक्ति होती है ना, जैसे अ, अ, जैसे हम हमारा होता है, जैसे मान लीजिए कोई मिठाई खाने का मन है ऐसे करके, तो हम ऐसे बोल देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं हमें मिठाई खाने का मन है, ये बोलते हैं आप बहुत ही भूख लगा हुआ है, कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। तो हम छुपाने के लिए दूसरा रीजन देते हैं ना? तो इसी तरह अर्जुन अर्जुन के भी जो कारण है ना, वो अपने जो कमजोरी है उसको छिपाना चाहते हैं, है ना, और वो अलग अलग रीजन देते हैं। तो ये 28 नंबर श्लोक से हम लोग देखेंगे अर्जुन क्या बोलते हैं, कोई पढ़ेंगे 28 नंबर। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। आगे 29 नंबर मेरा हाँ, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो अर्जुन जो नायक बोलते हैं ना, जो एक फिल्म का जो नायक हीरो होता है, वो अर्जुन अपने भावनाओं भाव विभोर हो रहे हैं, मतलब अपने ओवरवेल्म विथ इमोशन जिसको बोलते हैं ना, है ना, भावनाओं में बह जाना, है ना, इस टाइप से हो रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए अर्जुन को अगर युद्ध करना रहता बाकी सब सोल्जर से, मान लो उनके फैमिली मेंबर वहां पे नहीं रहते, है ना, देन वो एकदम बहुत आसानी से सबको धुंधी होते हैं। आसानी से सबको तीर चलाए होते विदाउट हेजिटेशन, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो बहुत अटैच थे अपने परिवार के सदस्यों से, तो वो अवॉइड करना चाहते थे इस युद्ध को, है ना। और झांसा क्या मार रहे थे कि मैं एक बहुत ही अहिंसावादी संत की तरह जीवन जीना चाहता हूँ, है ना। मैं एक बहुत कंपैशन दिखाना चाहता हूँ, है ना। एक आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर कंपैशन होता है, जानवर नहीं है ना हम लोग, ऐसे करके तो इस टाइप से बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अर्जुन का जो सो कॉल्ड कंपैशन जो है ना, वो एक्चुअली कायरता है ना, क्योंकि वो अपने शत्रु को फेस नहीं कर पा रहे, और उनका शत्रु क्या है, वो पारिवारिक आसक्ति, है ना। मेन शत्रु उनका वो है, उस शत्रु को वो फेस करने में असमर्थ है ना। बड़ी बड़ी सेना लाके खड़ा कर दो, उसको वो फेस करने में समर्थ है। लेकिन आप सोचो वो युद्ध क्षेत्र में आके वो विजुअलाइज कर रहे हैं चीजें, ये युद्ध हुआ तो कितने लोग मारेंगे, है ना, मतलब ये मरना तो तय है, ये मतलब बच्चों का खेल नहीं हुआ है। सारे लोग अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे विद्या बंदूकें चलेंगी, है ना, है ना। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था जिसमें उसमें गणना दी गई है जितने लोग मरे थे, है ना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि खून की नदियां बहती थी युद्ध क्षेत्र में, इतने लोग जानवर सब मरते थे। मतलब पर सेकंड में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग मरते थे पर सेकंड, इतना भयंकर युद्ध था, है ना। तो अर्जुन ये सब विजुअलाइज कर पा रहे थे, ये ऐसे मजाक वाली चीजें नहीं चल रही है। तो वो अपना ये व्यक्त करेंगे आगे चल के कि मैं इससे अच्छा
मैं रिटायर हो जाता हूँ और मैं एक भिक्षुक का जीवन, एक सन्यासी का जीवन बन के, है ना, जी लूँगा। तो ये सब जो चीज़ें उनके अंदर भावनाएँ आ रही थी, वो कोई एकदम सेल्फ रियलाइज़ेशन से नहीं, बल्कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ रही थी कि भाई इन लोगों को मारना पड़ेगा, है ना? तो सन्यासी बनने की जो उनकी इच्छा रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन के कारण आ रही थी, इसलिए भगवान ने इसको रिजेक्ट कर देंगे आगे चल के, है ना? तो ये जो पहला जो कारण है करुणा, यहाँ पे अर्जुन दिखा रहे हैं कि करुणा, दया की भावना के कारण ये युद्ध नहीं करना चाहिए। 28 से 30 जो श्लोक हैं, है ना? ये अर्जुन के करुणा को दिखा रहा है ना? आगे पढ़िए 31 से। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार के विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या, लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस युद्ध करने से हमको क्या फायदा, है ना, है ना? तो बोल रहे कि हम तो ये राज्य जीतना चाहते हैं ना, है ना? तो वो ये राज्य जीत के क्या करना चाहते थे कि अपने, मेरे जो भी सगे संबंधी है उनके साथ बैठ के मजे करेंगे है ना, है ना? एक साथ बैठ के लोग मजे करेंगे, बोलेंगे कि हाँ हम लोग का भी ऐसा हुआ था, है ना? लेकिन जैसे ही अर्जुन को पता चलता है कि वो तभी जीत सकते हैं जब उनके सारे सगे संबंधी मरेंगे, है ना? तो उनकी जो जीत है ना वो बहुत ही कॉस्टली है ना? उनको ये रियलाइज हुआ जैसे सामने देखें, तो एकदम डेस्परेट हो जाते हैं अर्जुन, है ना? तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो मेरा प्लान है ना, फैमिली हैप्पीनेस वाला वो एकदम से ध्वस्त हो गया है ना? इसीलिए वो युद्ध करने से मना कर रहे हैं ना? तो होता क्या है कि देखिए जो भी एक बद्ध जीव है इस संसार में, है ना, वो उसकी जो टोटल जो आसक्ति होती है ना, वो आइडेंटिफाई करता है अपने शरीर से, और फिर इस शरीर से जुड़े हुए जो सबसे क्लोज जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो उसके सदस्य, फैमिली मेंबर्स, जिसको बोलते हैं ना ब्लड रिलेटिव्स, फिर अपने दोस्तों से, मित्रों से, फिर अपने भौतिक चीजों से, वस्तुओं से, है ना? तो सम टोटल ऑफ जो अटैचमेंट होता है इन्हीं सब चीजों से, अपने शरीर से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, अपने सामान से, है ना? तो इसीलिए क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि जब भी कोई हमारे रिलेटिव है, इन लोग का देहांत होता है ना, तो इस मिथ्या आइडेंटिफिकेशन, इसको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण होता क्या है कि वो जो जीव है वो ऐसा फील करता है कि जैसे उसके शरीर का कोई भाग, एकदम शरीर का कोई भाग नष्ट हो रहा है, ऐसे उसको फील होता है ना? कोई मरता है उसके घर में तो। लेकिन अर्जुन का सिचुएशन भी ऐसा था, इनफैक्ट ऐसा नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में था, क्योंकि अर्जुन सिर्फ अपने परिवार का सिर्फ एक आदमी नहीं अपने परिवार के सारे लोगों को ही लूज करने वाला था। अब वास्तव में देखा जाए तो लूज करने वाला नहीं था, सबको, मतलब इसे खुद ही मारना है पर्सनली, इसको सबको मतलब मौत के घाट उतारने हैं ऐसे। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस था अर्जुन के लाइफ में, इसीलिए उसको आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है ना, इस मोड़ पे पहुंच के, है ना?
तो अर्जुना के अंदर ये चल रहा है, उफान मार रहा है ये भावना है, अरे इससे अच्छे इतने लोगों को मारने से अच्छे मैं खुद ही मर जाता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। इसीलिए वो लास्ट में लिख रहे हैं कि भला ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना, और भले ही वह मुझे क्यों ना मार दे, है ना। तो ऐसे करके अर्जुन ये रीजन देते। ये जो दूसरा जो कारण है ना, श्लोक संख्या 31 से 35 तक, है ना, वो क्या है, भोग करने की इच्छा, ये कारण देते हैं। वो देखिए हमको मार के क्या फायदा, है ना। आफ्टर ऑल हर लोग इस दुनिया में सुखपूर्वक जीने के लिए ही सब कुछ करता है ना। तो डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो ये दूसरा कारण देते हैं अर्जुन। हर चीज, कुछ भी आदमी कोई काम करता है तो उसमें फायदा ढूंढता है ना, कि हमको कुछ फायदा हो तभी तो करे। अर्जुन को इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है। आगे चलते हैं 36 नंबर। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और हमें ही कुटुंबियों को मारकर और कर हम प्रकार सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण, आवाज बंद हो हरे गया। कृष्ण। प्रभु जी 36 वाले पढ़ा था, आवाज आई थी? हाँ हाँ आई थी। चलो आगे पढ़ो 37 38। हाँ 37। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में लिप्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह कुल भी में जाते हैं। बस यहीं तक 38 तक खिले तो हाँ आवाज आ रही मेरी? जी प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, जब भी आवाज नहीं आएगी तो हम एक मंत्र ये बार बोलेंगे, है ना। तो 36 से जो 38 तक श्लोक है ना, इसमें एक डर दिख रहा है ना। अर्जुन का क्या डर है कि हमसे कहीं कोई पाप तो नहीं हो जाएगा, है ना। ना? तो पापी प्रतिक्रियाओं का डर उनको लग रहा है कि, है ना। अब देखोगे श्लोक समझ जो 36 है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं परपोट में, है ना, कि वैदिक आदेशानुसार, है ना, आतताई 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो वैदिक इंजंक्शन है ये आता है आपको वशिष्ठ स्मृति में आता है ना 3.19, है ना श्लोक। तो बोलते हैं कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, है ना। कौन कौन? तो बोलते एक विष देने वाला हो, है ना, से आक्रमण करने वाला, धन देने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, स्त्री का अपमान करने वाला। तो बोलते हैं ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता, है ना। तो ये वैदिक इंजंक्शन है, और ये वैदिक इंजंक्शन अर्जुन को मालूम था। अर्जुन एक क्षत्रिय है ना, और वो गुरुकुल से पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति है ना। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन को ये सब चीज पता नहीं है, किसको दंड देना है और किसको दंड नहीं देना है। लेकिन यही होता है जब हम अपना लॉजिक ना शब्द प्रमाण के ऊपर रख देते हैं ना, तो हमारे लाइफ में कंफ्यूजन पैदा होते हैं, है ना। तो ये शब्द प्रमाण है, हमने 3 प्रमाण पढ़ा था ना। तो शब्द प्रमाण सबसे श्रेष्ठ, वेद प्रमाण को शब्द प्रमाण बोलते हैं, है ना। तो शब्द प्रमाण के ऊपर अर्जुन अपना लॉजिक रख रहा है। क्या लग रहा है लॉजिक?
कि इन लोग को मारने से क्या होगा, पाप लगेगा। तो वेद में ऐसा लिखा हुआ है ना शास्त्र में कि इन लोगों को मारने से पाप नहीं लगेगा। और ये आप देखोगे इसमें से कुछ भी एक काम भी कोई किया है ना तो उसको हम मार सकते हैं, है ना। और लेकिन देखोगे अर्जुन के साथ तो ये 6 के 6 चीज हुए हैं, एक नहीं। उन लोगों को विष दे के मारने का प्लान पहले किया था, और उन लोगों ने बचपन में उनके खाना में विष मिला दिया था, है ना। लाचागिरी में घर में अग्नि लगा के जलाने का काम किया था, घातक हथियार से बहुत बड़ा आक्रमण किया था, उनका धन लूट लिया था जुए कर खेल के, है ना। उनका भूमि हड़पने मतलब राज्य पे उनका अधिकार था और ये लोग ले लिए थे, और प्राय स्त्री का अपहरण करने, है ना। आप देखोगे उनके द्रौपदी का भी उन्होंने वस्त्र हरण किया था, है ना। तो ये सारे चीज उनके साथ किया थे ये लोग, कौरव लोग। तो इनको तो मारना ही मारना चाहिए था, मतलब इनको मारने में कोई भी तरह का पाप नहीं लगा, ये गारंटी था, है ना। तो अर्जुन ये सब इंजेक्शन जानते थे शास्त्र के, लेकिन फिर भी वो इन आतताइयों को मारना नहीं चाहते थे, है ना। तो अर्जुन का लॉजिक क्या है कि हमें पाप लग जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लॉजिक शास्त्रों से मैच नहीं करता, है ना। ये शास्त्र के आदेशों के खिलाफ है ना, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि, है ना, पहले जैसे जैसे लोगों को क्यों मृत्यु दंड दिया जाता था, है ना, है ना, है ना। क्योंकि एक जीवात्मा है जो अपने इस मनुष्य शरीर को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है ना। वो उसका मिसयूज कर रहा है और उससे उसके बहुत खराब कर्म बन रहे हैं, है ना। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसको वो मृत्यु दंड दिया जाता था कि चलो तुमको मृत्यु दंड मिल जाए, जो तुमने पाप किया उसका फल तुम ही भोग लो, है ना, जिससे तुमको अगले लाइफ में मतलब इसका दंड ना भोगना पड़े। और चूंकि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, है ना, इस शरीर को, तो इस शरीर तुमसे छीन लिया जाए ऐसे करके, है ना, है ना। तो हमारे अंदर भी जब इस टाइप के इमोशंस आते हैं ना, तो हमारा क्या होता है कि हमारे उस समय शास्त्र क्या होता है बैकग्राउंड में चले जाते हैं और हमारा इमोशंस फ्रंट में आ जाते हैं, है ना। तो अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, पहले ही वो जानता है शास्त्र के सारे इंजंक्शंस, लेकिन वो बैकग्राउंड में चले गए, सामने क्या आ गए हैं तो उसके इमोशंस, है ना। तो ये जो तीसरा कारण अर्जुन दे रहे हैं ना कि पापी प्रतिक्रियाओं का डर, है ना, कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, श्लोक संख्या 39, हाँ ये पढ़िए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रविष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णि वंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। सॉरी, स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन चौथा कारण बता रहे हैं कि जो हमारे कुल परंपरा का जो है ना वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा रहे हैं ना, इतने लोग मर जाएंगे एक साथ, है ना।
है ना, हर सेकंड में इतने लोग मर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि फैमिली का जो भी परंपरा जो चीजें होते आ रही है वो सब रुक जाएगी। उसका स्टेप बाय स्टेप बता रहे होगा क्या कि जितने युद्ध में जो लड़ने लोग आए है ना, तो उसमें ज्यादातर लोग मतलब बड़े लोग ही हैं, है ना, जो लीडर टाइप के अपने फैमिली में, है ना। तो सबसे पहले सारे जो लीडर टाइप के लोग ऐसा मर जाएंगे एक साथ, है ना। तो जो लीडर होता है ना फैमिली का, वो फैमिली ट्रेडिशन को चलाता है ना। मतलब वो आज के फैमिली की तरह नहीं होता था कि कोई भी कुछ भी मतलब कर रहा है, एक हर फैमिली एक लीडरशिप के अंडर चलता था, और जो फैमिली का जो सबसे सीनियर मेंबर होता था सब कोई उसको फॉलो करता था ऐसे। तो अब जब फैमिली का जो लीडर लोग ही मर जाएगा, तो अब क्या करेंगे लोग, अपने मनमानी चीजें करेंगे, है ना, है ना। तो जब अपनी मनमानी चीजें जब इस स्तर पे उतर जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो स्त्री होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है ना, है ना। तो जब स्त्रियां पॉल्यूटेड होती है तो क्या होता है, वर्ण संकर होता है, एडल्टरी होता है ना। अवांछित संतानें पैदा होती है ना। अवांछित संतानें मतलब ऐसे संतानें पैदा होती है जिनको जो खुद ही कंफ्यूज होते हैं उनको क्या करना है लाइफ में, है ना, क्योंकि उनका वर्ण और ये सब चीजें क्लियर नहीं होता है ना। तो जब वर्णाश्रम आएगा तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं ना। तो वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले एक रिवाज था कि ब्राह्मण लोग ब्राह्मण से ही शादी करते थे, क्षत्रिय लोग क्षत्रिय से, वैश्य लोग वैश्य से, शूद्र लोग शूद्र से। तो उनके अंदर वो क्वालिटी होती थी, है ना। शूद्र के अंदर शूद्र वाला क्वालिटी बहुत डीप होता था, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण वाला क्वालिटी बहुत डीप होता था। तो इसीलिए लोग अपने ही वर्ण में शादी करते थे। जब जब कोई लोअर वर्ण का आदमी जब हायर वर्ण के स्त्री से शादी कर लेता है तो उसको वर्ण संकर बोलते हैं, है ना। तो जब ऐसी चीजें होती है तो जो उससे जो संतान पैदा होता है ना, वो बहुत कंफ्यूज होता है अपने आइडेंटिटी को लेके। उसको पता नहीं रहता है कि मेरा ड्यूटी क्या है ना, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो जब ऐसी अवांछित संतानों से जब ये जो पॉपुलेशन है भर जाएगी, है ना, तो इसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि ये लोग क्या फॉलो करेंगे, है ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में केओस क्रिएट करेंगे, है ना। उसके बाद आप जो भी आप 10 नियम बनाओ, ये नियम बनाओ, वो नियम बनाओ, तुमको ये फॉलो करना चाहिए, फिर तुम वो डिटेल में जाके सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहोगे, है ना। कभी भी तुम जो युद्ध करके जो धर्म की स्थापना करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इतने सारी प्रॉब्लम आ जाएगी कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व में ही लग जाओगे, है ना। तो अर्जुन इस तरह से है ना कि एक स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं ना कि क्या होगा इसका रिजल्ट, आगे सोच के बोल रहे हैं ना। और जब सोसाइटी में इस तरह से क्यों हो जाएगा, तो जो अल्टीमेट जो गोल है, जो जीवन का जो अल्टीमेट लक्ष्य है ना, भगवत प्राप्ति, वो तो एकदम ही लोग ताके पे रख देंगे। किसी को कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसा करके बोल रहे अर्जुन, है ना। तो ये चौथा रीजन दे रहे हैं ना कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, आगे पढ़िए। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? सिर्फ खत्म होने वाला है। श्लोक संख्या 44 पढ़िए। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संत, संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।
तो एक यहाँ पे प्रश्न उठता है ना, कि आध्यात्मिक ज्ञान की क्या जरूरत है ना, है ना। तो ये भौतिक जगत ऐसा है कि सब आदमी को हम्बल कर ही देता है ना, है ना। सब आदमी को एक न एक दिन ये दुनिया में विनम्र बनना ही पड़ता है ना। तो अब देखोगे अर्जुन जैसा टैलेंटेड व्यक्ति भी, है ना, क्या नहीं था अर्जुन के पास, है ना। टैलेंट जो भी आप एक पुरुष में जिस टैलेंट को खोज सकते हो वो सारे टैलेंट अर्जुन के अंदर विद्यमान थे, है ना, है ना। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, नेम फेम ग्लोरी, सब कुछ जो आप क्या सोचो, कोई आदमी बहुत पैसा कमाने वाला हो, क्या कुल खानदान देखोगे, है ना, उसका स्किल्स देखोगे, रूप देखोगे, भक्ति देखोगे, जो कुछ भी आप देख लो नंबर 1। तो एक सक्सेसफुल आदमी के लाइफ में जो होना चाहिए सब कुछ है, लेकिन अर्जुन भी अपने लाइफ में आके क्राइसिस मोमेंट पे एक लाइफ में आ जाते हैं, एक ऐसे सिचुएशन पे आके खड़े हो जाते हैं जो उनको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक क्राइसिस आ गया है ना, है ना। तो हर आदमी के जीवन में क्राइसिस आता है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई एक मरने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी उसके लिए क्राइसिस का सिचुएशन है। चाहे एक माता हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, है ना, पूरा जीवन भर तैयारी किया, 4-5 अटेम्प्ट मारा, उसके बाद भी पता चला उसका 1 मार्क से पीछे छूट गया, है ना। लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, वो क्राइसिस मोमेंट होता है। अचानक परिवार में कोई मर गया, है ना। मेरी एक मौसी थी, उनका एक बेटा था, उनका जवान, उनके वही बेटा था जिस पे पूरा परिवार निर्भर करता था, है ना। और वो जवान बेटा अचानक से एक दिन बीमार पड़ा और 2-3 दिन के अंदर खत्म, क्राइसिस मोमेंट। तो किसके लाइफ में ये भौतिक जगत ऐसा ऐसा बनाया गया है कि हर हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी क्राइसिस मोमेंट आता है, और अर्जुन के लाइफ में भी ये क्राइसिस मोमेंट आया है, और उसी क्राइसिस मोमेंट को सॉल्व करने के लिए भगवान ये भगवत गीता का ज्ञान बोलते हैं। तो पहला चैप्टर का संदेश यही है ना, कि भगवत गीता सबके लिए रिलेवेंट है। कोई एक छोटा से बच्चा से लेके एक बूढ़े व्यक्ति तक, हर व्यक्ति के लिए ये ज्ञान बहुत ही रिलेवेंट है। और इस ज्ञान को लेने में कौन सक्षम है, कौन क्वालिफाइड है? तो वो व्यक्ति जो अर्जुन की तरह बहुत ही नेक दिल का इंसान हो, अर्जुन की तरह बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, है ना। अर्जुन के यहाँ पे एक तो हमने वीकनेस डिस्कस किया, लेकिन उसका हृदय भी बहुत सॉफ्ट है ना। सॉफ्ट हार्टेड क्योंकि वो ये सब देख के उसके अंदर करुणा आ रही है ना। देखो अर्जुन भी ये सब सारा दृश्य देखा, जैसे दुर्योधन भी ये सारा दृश्य देखा, लेकिन वो क्या बोलता है, त्यक्त जीविता, देखो मेरे लिए कितने लोग मरने को तैयार है। और सेम सेम चीजें अर्जुन भी देख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या भावना जाग रही है, इतने सारे लोग मारे जाएंगे मेरे कारण, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन है अर्जुन का ना, आध्यात्मिक ज्ञान पाने का ना। और ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही रिलेवेंट है हम सबके जीवन में, है ना। और दूसरा ये है कि जब हमारा शब्द जब प्रत्यक्ष से ढक जाता है तो हमारे लाइफ में असमंजस पैदा होता है ना। तो पहला चैप्टर यही सिखाता है ना, अर्जुन को भी सारा चीजें पता है, ज्ञान है, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष अपने सामने देखता है ताऊ जी को, दादा को, गुरु को, भाई को, पुत्र को, पौत्र को, तो उसका ये शब्द वाला ज्ञान थक जाता है, वो भाव विभोर हो जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। वो इमोशनल आउटबर्स्ट जिसको बोलते हैं ना, वो हो रहा है अर्जुन का यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर एंड होता है, और फिर कल से हम लोग दूसरा अध्याय चालू करेंगे भगवत गीता का, है ना। तो किन्हीं का कोई प्रश्न? वैसे टाइम तो हो चुका है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी समय 6:15।
सेकंड चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। और आने वाले समय में कार्तिक महीना आ रहा है, तो हम लोग कोशिश ये रहा है कि कार्तिक के पहले सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर ले, है ना। तो ये रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।